5 एम्पियर मीटर and length 10 centimeter. First part, find magnetic dipole moment of each magnet A and B. Find magnetic dipole moment of each magnet A and B and second part, if these two bar magnets are placed at right angles to each other, one on the top of other, then find magnetic dipole moment of the system so formed. Magnetic dipole moment of the system so formed. Yes, try this question now. मैग्नेट ए का डाइपोल मोमेंट निकालो, मैग्नेट बी का डाइपोल मोमेंट निकालो. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है QM इंटू 2L. ए का 5 है और बी का 10. ए का 5 और बी का 10. ओके. डाइपोल मोमेंट ऑफ ए QM ए का और 2L ए के लिए ले लो. QM तो इसका है 10 और ये है 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में. 0.5 दोनों का 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. और बी का जो होगा QMB इंटू 2L. बी का है 5 और 10 इंटू 10 पावर -2. दिस इज ऑल्सो 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये जो 2L है ये पूरी लेंथ में आती है, 2L लेंथ में होगा. ये नहीं कि 5 इंटू 10 पावर -2 लिखा और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये पूरे 2L की वैल्यू जो है वो लेंथ होती है. सेकंड पार्ट ट्राई करो. Anybody got the answer for second part? Now अब जो सिचुएशन है, इन दोनों बार मैग्नेट को एट राइट एंगल 1 ऑन द टॉप ऐसे रख दिया है दोनों को.
ये एक मैग्नेट हो गया और दूसरा राइट एंगल पे इसके ऊपर ऐसे रख दिया गया, तो ये सिस्टम बन गया तुम्हारा। इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है। सेकेंड पार्ट में वन मैग्नेट इज दिस वन, ए ले लो ये और ये बी ले लो। इसका ये साउथ ले लो, ये नॉर्थ ले लो ए का, और बी का ये साउथ ले लो, ये नॉर्थ ले लो। ये तुम्हारी चॉइस है कौन सा साउथ नॉर्थ लेना है, लेकिन जब चॉइस आ जाएगी उसके बाद इसकी एक्सिस ये हो गई, इसकी एक्सिस ये हो गई, और ये डाइपोल मूवमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट? एक्सिस के अलोंग साउथ से नॉर्थ। तो वेक्टर ए का डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, पीएमए, और वेक्टर बी का डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ इधर को हुआ, पीएमबी। ए का ऐसे है, बी का ऐसे है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो पाइथागोरस लगाते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड करते, अपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट। एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर, देखो एक का ये है एक्स एक्सिस में, एक का है वाई एक्सिस में, तो नेट डाइपोल मूवमेंट जो होगा अंडर रूट पी एम ए स्क्वायर प्लस पी एम बी स्क्वायर। और चूंकि दोनों इक्वल वैल्यूज का स्क्वायर कर रहे हो तो स्ट्रेट अवे आंसर में √2 बढ़ जाता है बस, तो 0.5 √2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। अगर पाइथागोरस लगा रहे हो और दोनों इक्वल वैल्यू हो जाएं तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू इंटू √2 कर दो, दैट विल बी द फाइनल आंसर। दीदी एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। A bar magnet has dipole moment Pm. A bar magnet has dipole moment Pm. Full stop. It is broken in different ways as given in the figure. Find dipole moment of part, dipole moment of the part which is shaded in the figure. This bar magnet पहली फिगर में it is cut in this way and you have to find the dipole moment of this shaded part. Second figure में this is cut in this way and you have to find the dipole moment of this shaded part. और थर्ड फिगर में this is cut in this way as well as in this way and you have to find dipole moment of this shaded part.
एक मैग्नेट को 3 तरीके से कट किया गया और जो शेडेड पार्ट दिखाया है उस शेडेड पार्ट का डाइपोल मोमेंट निकालना है ओरिजिनल मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट के कंपैरिजन में। जो ओरिजिनल मैग्नेट दिया था इसका डाइपोल मोमेंट पीएम है, ये मान लो ओरिजिनल मैग्नेट था, दिस वॉज योर ओरिजिनल मैग्नेट। इसका डाइपोल मोमेंट पीएम था, हमने बताया। ये साउथ मान लो, ये नॉर्थ मान लो, पोल स्ट्रेंथ क्यूएम, इसका क्यूएम। अब बताओ इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट इसके टर्म में। चलो इसकी लेंथ 2L मान लो। अब देखो पहली फिगर में देखो इसको इस तरह कट किया है तो पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये मान लो पहले साउथ था, ये नॉर्थ था, कट होने के बाद ये बन जाएगा साउथ और ये लाइन बन जाएगा नॉर्थ। पोल स्ट्रेंथ, पोल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो जो नया डाइपोल मोमेंट होगा यहां पे क्यूएम और लेंथ जो हो गई वो 2L/2 हो गई। देखो इसकी जो लेंथ है पहले जो ओरिजिनल था उसकी लेंथ का क्या हो गई, हाफ हो गई। तो इसका जो नया डाइपोल मोमेंट आएगा पीएम डैश, ये क्यूएम इंटू 2L, यहां पे पीएम जो है वो क्यूएम इंटू 2L था ओरिजिनल, तो ये नया डाइपोल मोमेंट pm/2 हो गया। दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेट। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ इसमें। क्योंकि तुमने इसको इस तरह ब्रेक किया है तो पोल डिस्टर्ब नहीं हुआ तो क्यूएम वही रहा, लेकिन लेंथ आधी हो गई तो डाइपोल मोमेंट हाफ हो गया। इस वाले में देखो इसी तरह इसका डाइपोल मोमेंट देखो, जब तुमने ऐसे ब्रेक किया है हाफ में तो इसका पोल की स्ट्रेंथ हाफ रह जाएगी, ये अलग निकल गया मैग्नेट का पार्ट, लेकिन लेंथ वही रह गई। इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आया तो ये हो जाएगा QM/2 इंटू 2L। पोल स्ट्रेंथ हो गई QM/2 लेकिन लेंथ वही है 2L, और ये चीज ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट है तो ये भी आंसर pm/2 हो गया। इसमें डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, पहले का हाफ हो गया। अब तीसरा वाला बताओ। अच्छा एक आंसर तो तुम कर दो। pm/4। इसमें देखो ऐसे भी कटिंग है, ऐसे भी कटिंग है। ऐसे कटिंग होने से ये QM/2 हो गया और लेंथ इसकी 2L/2 हो गई ये वाली कटिंग से, तो नया डाइपोल मोमेंट हुआ QM/2 इंटू 2L/2। ये ओरिजिनल ले लो तो pm/4 हो गया। इस तरह से ये सॉल्व हुआ। Any problem? Then कुछ पॉइंट्स लिख लो यहां पर जिनके डेरिवेशन नहीं है, सीधे हम फॉर्मूले करेंगे। फोर्स बिटवीन poles of two magnets
force between poles of two magnets. जैसे तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कूलम्स लॉ, two charges attract or repel each other. Same way, if you have two like poles, north and south, then they will repel each other. And if you have north south facing each other, then they will attract each other. Like poles repel and unlike poles attract. और जो यहां पर फोर्स आएगा इन दोनों पोल्स के बीच में, इसकी पोल स्ट्रेंथ QM1, इसकी पोल स्ट्रेंथ QM2, तो फोर्स हो जाएगा जो मैग्नेटिक फोर्स यहां पर, वहां पे 1/4πε0 था, इसकी जगह आ जाएगा μ0/4π कांस्टेंट। QM1 QM2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला लगा के यू कैन फाइंड द फोर्स बिटवीन poles of the two magnets. QM1 और QM2 उनकी पोल स्ट्रेंथ हैं एंड R इज द डिस्टेंस। दोनों नॉर्थ रिपेल, दोनों साउथ रिपेल, वन नॉर्थ वन साउथ अट्रैक्ट। Then next point, magnetic field at a point due to pole strength QM। जैसे तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने निकाली थी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 1/4πε0 Q/r²। उसी तरह किसी पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, इसकी जगह आ जाएगा μ0/4π, Q की जगह QM r²। ड्यू टू नॉर्थ पोल फील्ड इज अवे फ्रॉम पोल। अगर नॉर्थ की फील्ड है तो अवे फ्रॉम पोल होगी, एंड ड्यू टू साउथ पोल फील्ड इज टूवर्ड्स द पोल। ज्यादा ये यूज नहीं होंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। अगर कभी किसी पोल की वजह से फील्ड निकालनी पड़े तो ये फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्थ की वजह से फील्ड होगी अवे, और अगर साउथ की फील्ड है तो टूवर्ड्स। जैसे पॉजिटिव की फील्ड अवे होती थी और नेगेटिव की फील्ड टूवर्ड्स होती थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्स ऑन पोल्स ऑफ मैग्नेट
force on poles of magnet in uniform magnetic field. Force on